यूपी में कफ सिरफ कांड में अब ईडी की एंट्री हो गई है और जांच का दायरा यूपी से लेकर झारखंड और गुजरात तक फैल गया है। 1000 करोड़ के कफ सिरफ कांड में यूपी में 30 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी है। धरपकड़ हुई मगर मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। अब सवाल है कि कैसे खुला कफ सिरफ का पूरा खेल। अब क्या था इसके पीछे का मोडिस ऑपरेंडी जिसमें करोड़ों का वारा न्यारा हुआ। यूपी में 1000 करोड़ के कफ सिरप कांड पर सियासी तलवारें खिंची हैं, लेकिन एक जिले दो जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों की कफ सिरप के काले कारोबार का खेल काफी बड़ा है। यूपी के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक नेटवर्क फैला है। यही वजह है कि यूपी में एसटीएफ के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच ईडी ने एक साथ 3 राज्यों में छापेमारी की। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, झारखंड में रांची और अहमदाबाद में 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसमें सबसे बड़ी छापेमारी हुई लखनऊ में आलोक सिंह के आवास पर, जो यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही है। लेकिन आलीशान घर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि यूपी पुलिस के एक सिपाही का महल कैसा है। आलोक सिंह जो यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही है, उसके आवास पर आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास टीम यहां पर पहुंची हुई है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये आलोक सिंह का घर है और कितना आलीशान घर है। और जिस तरीके से इसका नाम प्रमुख तौर पर इस पूरे मामले में सामने आ रहा था, बीते दिनों पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की गई, ईडी की तरफ से नोटिस दी गई और उसके बाद आज सुबह यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बाहर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री के जवान यहाँ पर तैनात हैं, अंदर ईडी की टीम मौजूद है। करीब 5 घंटे का समय हो चुका है और ईडी उन तमाम दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े नाम अब तक इस पूरे मामले में जोड़े जा चुके हैं। आपको बता दें कि आलोक सिंह पहले ही एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुका है। 14 दिसंबर तक वो पुलिस की रिमांड में है। इसके अलावा अमित सिंह टाटा समेत 32 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल कफ सिरप कांड के किंग पिन शुभम जायसवाल का है, जो खुलासे के बाद से फरार है। बताया जा रहा है कि वो दुबई में छिपा है। वाराणसी में ईडी की टीम ने शुभम जायसवाल के ठिकानों पर दबिश की। वाराणसी के खोजवा इलाके में ईडी ने जो छापेमारी की, ये वो मकान है। ये दरअसल दिलीप जनरल स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पर मकान ये देवेश जायसवाल का है, जिसके बारे में बताया जाता है कि शुभम जायसवाल जो कफ सिरप मामले के किंगपिन है, उसके पूरे जो लेखा जोखा और अवैध फर्म जो है वो यहाँ से भी संचालित होता था। इस पूरे काले कारोबार की भनक तब लगी जब 18 अक्टूबर को पहली बार यूपी के सोनभद्र जिले में चिप्स और नमकीन के पैकेट में करोड़ों का कोडिन कफ सिरप मिला था। तब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। सोनभद्र जांच का दायरा वाराणसी तक पहुंचा और 15 नवंबर को वाराणसी में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने शुभम जायसवाल के फर्म सैली ट्रेडर्स समेत 27 फर्मों के 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस दौरान ये जानकारी आई कि शुभम के फर्म से 100 करोड़ की 89 लाख कप सिरप की शीशी खरीदी और बेची गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, चौंकाने वाले खुलासे हुए और हाई प्रोफाइल लिंक का दावा किया गया। जांच में सामने आया कि ट्रांजिट पॉइंट्स, बंद पड़ी यूनिट्स और छोड़े गए गोदामों को फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन हब दिखाकर हजारों लीटर कोडीन सिरप की आवाजाही छिपाई जा रही थी। एक ही पते पर 4-5 फर्जी फर्मों का रजिस्ट्रेशन, फर्जी किराएनामे और कंप्यूटर से तैयार किए गए समझौते, आवासीय या बंद यूनिट्स को फार्मा वेयरहाउस दिखाना, जीएसटी, स्टॉक रजिस्टर, कर्मचारी रिकॉर्ड कोई मौजूद नहीं, वर्चुअल बिलिंग और पेपर एंट्री के जरिए लाखों की आवाजाही दिखाना, बंगाल नेपाल रूट से लिंक्ड क्रॉस बॉर्डर सरगना तस्करी में शामिल हैं। सोनभद्र के अलावा ऐसी कई जगह है, चाहे वो वाराणसी हो, लखनऊ हो, जहां पर ऐसी कंपनियां बरामद हुई है जो इस कफ सिरप को बनाती थी जाली तौर पर। सोनभद्र के अलावा सहारनपुर के देवबंद में और उसके अलावा सोनभद्र के 3 लोकेशन में भी इसी तरह की कंपनियां बरामद हुई है। खास बात यह है कि इन कंपनियों को लेकर के सबसे बड़ी बात कि जीएसटी कहीं भी नंबर या लागू नहीं था। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो कंपनी का एड्रेस दिया गया, उस एक ही कंपनी एड्रेस पर कई तरह की कंपनियां एक साथ नज़र आई। और ये भी कि जहां पर स्टॉक
रखा गया वो भी कोई खाली गोदाम या बंद पड़ी हुई पुरानी कंपनी थी। एसआईटी का मानना है कि फर्जी फर्मों का जाल यूपी के भीतर ही नहीं, बंगाल नेपाल रूट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अवैध नेटवर्क से जुड़ा है। कोडीन सिरप को ओवर द काउंटर कफ सिरप के रूप में दिखाकर ट्रांसपोर्ट चालू करवाया जाता था और रास्ते में डाइवर्ट कर दिया जाता था। टीम न्यूज़ नेशन।